केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी। यह संवाद बड़ा महत्वपूर्ण है। सेंट्रल विस्टा से लेकर वैक्सीन तक बहुत सी बातें कही जा रही हैं। आज हर सवाल पर बेबाक जवाब देंगे हरदीप सिंह पुरी। पुरी साहब, आपका न्यूज 18 नेटवर्क पर स्वागत है। मेरा पहला सवाल यह है कि आखिरकार सेंट्रल विस्टा को लेकर इतना कंफ्यूजन क्यों फैलाया जा रहा है? हालांकि हाईकोर्ट का डिसीजन आ गया है, सेंट्रल विस्टा को पीएम मोदी का महल बताया गया। क्या कहना चाहते हैं? कंफ्यूजन कांग्रेस फैला रही है या फिर आप समझा नहीं पा रहे, यानी आपकी सरकार समझा नहीं पा रही? देखिए, जब भी कोई फॉल्स नैरेटिव क्रिएट करने की कोई कोशिश करता है जी, तो उसका असर थोड़ी ही देर रहता है। सेंट्रल विस्टा और सेंट्रल विस्टा एवेन्यू में भी इन लोगों को अंतर नहीं मालूम। अभी सेंट्रल विस्टा जो ओवरऑल प्रोजेक्ट है, उसमें सिर्फ हम दो कंपोनेंट्स पे काम कर रहे हैं। एक है नई पार्लियामेंट बिल्डिंग, विच इज रिक्वायर्ड क्योंकि 2022 में हम अपनी 75th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। और जो सेंट्रल विस्टा एवेन्यू है, जो राजपथ का एरिया है इंडिया गेट के पास, उसकी एक्सपेंशन के लिए जो एक छोटा सा 400 करोड़ का प्रोजेक्ट है, उसको हमने तैयार करना है अगले साल की 26 जनवरी परेड के लिए। अच्छा, जो कांग्रेस के कुछ नेता लोग हैं, मैं एक पर्टिकुलर युवा नेता है उनके यहां, अब राहुल गांधी का जिक्र कर रहे हैं, वो तो बार बार कई दिनों से कहे जा रहे हैं कि ये मोदी का महल। हाँ, मोदी महल ऐसा है कि वो कह रहे हैं मोदी महल बन रहा है 13,400 करोड़ का। जी जी, राहुल जी को शायद जानकारी नहीं है कि जो टोटल प्रोजेक्ट है, जिसमें 10 बड़ी सरकारी सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के बिल्डिंग्स होंगी, नई पार्लियामेंट बिल्डिंग होगी, जिसमें नया इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट होगा, जिसमें एक नया कॉन्फ्रेंस सेंटर बनेगा, उपराष्ट्रपति जी के लिए एक आवास बनेगा, प्रधानमंत्री जी के लिए आवास बनेगा। उस सारे कॉम्प्लेक्स पे जो खर्चा है, वो भी शायद 13,400 करोड़ नहीं हुआ। देखिए, कांग्रेस कह रही है कि आज के समय ये में 13,400 करोड़ का जो आंकड़ा जी, है, जी जी सर, इन्होंने किसी डॉक्यूमेंट से लिया, विच इज द कॉस्ट ऑफ द ओवरऑल प्रोजेक्ट। ये 2012 में कांग्रेस पार्टी ने कहा था, जो उस समय स्पीकर थी, कि हमें एक नई पार्लियामेंट चाहिए। तो क्या ये नई पार्लियामेंट मोदी महल होगा? ये जो सरकार की बिल्डिंग्स बन रही है, 10 सेंट्रल सेक्रेटेरिएट एवन, जिसमें 51 भारत सरकार की गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होगी, क्या मोदी महल है? ये कोई 60 हमारे विद्वान हैं, पढ़े लिखे, लेकिन उनका कहना है कि अभी प्राइम मिनिस्टर हाउस, वाइस प्रेसिडेंट हाउस बनाने की आवश्यकता क्या है? अभी तो कोविड से लड़ाई लड़नी चाहिए देश को वैक्सीन चाहिए। ये सेंट्रल विस्टा बना रहे हैं, इनकी प्रायोरिटीज अलग है, ये कहना है, उनका आरोप है ये। देखिए, पार्लियामेंट बिल्डिंग अभी बन रही है सिर्फ, और पार्लियामेंट बिल्डिंग इसलिए बन रही है कि हम नहीं चाहते कि अगले साल जब हम 75th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे, ये पार्लियामेंट जो बिल्डिंग है गिर जाए। ये तो कांग्रेस पार्टी ने काम शुरू किया था 2012 में, और ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट तो कोविड की महामारी के आने से पहले भी अप्रूव हुई है, सितंबर 2019 में अप्रूव हुई है। तो मैं आपसे यही विनती करूंगा कि ये राहुल गांधी जी जो कहती है, इस पर फैक्ट चेक करवाएं, क्यों इनको शायद खुद इन चीजों के बारे में जानकारी नहीं है, या वो कोशिश करते हैं। पर मैं समझता हूं, परसों जब मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की सेंट्रल विस्टा पे, जी। उसके बाद जो मेरे को रिएक्शन मिल रहे हैं, इनके जो डुप्लिसिटस टॉक है और मूर्खता की बातें करते हैं, उस पे लोगों को जानकारी, काफी क्लैरिफिकेशन मिल गई है। पुरी साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि राहुल गांधी ने तो बहुत सारी बातें कही हैं। राहुल गांधी ने बोला है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट इज द क्रिमिनल वेस्टेज। राहुल गांधी कहते हैं कि अपनी एरोगेंस की वजह से ये सरकार जो है वो अंधी हो चुकी है। ये तमाम वो बातें वो कह रहे हैं। क्या आपको लगता है वो एक परसेप्शन आपकी सरकार के खिलाफ क्रिएट करना चाहते हैं कि आपका लोगों पे ध्यान नहीं है,
आपका सिर्फ और सिर्फ अपने पे ध्यान है, ये नैरेटिव वो बिल्ड ऑन कर रहे हैं। भाई साहब ऐसा है, राहुल गांधी जी पे जितनी हम टिप्पणी दें, कम दें, वो ज्यादा अच्छी होगी। आई थिंक ये और इनके कॉलीग्स हैं कांग्रेस पार्टी में, शशि थरूर जी एक दिन कहते हैं कि आप वैक्सीन एक भी एक्सपोर्ट नहीं करो, कल उन्होंने बयान दे दिया कि शर्म की बात है कि आपने वैक्सीन एक्सपोर्ट नहीं की, 90 देशों का इसका हानि होगी इससे। तो अभी उनको यह पहले पता करना चाहिए कि यह प्रोजेक्ट है क्या, इसका हेल्थ बजट के साथ कोई लेन देन नहीं है। जो हमारा हेल्थ बजट है उसमें 35,000 करोड़ ऑलरेडी वैक्सीन के लिए हमने प्रोविजन किया हुआ है, और ये जो खर्चा हो रहा है ये सिर्फ 1300 करोड़ है। मैं आपको एग्जैक्ट आंकड़े दे दूं, नई पार्लियामेंट बनेगी 862 करोड़ के लिए, वो टेंडर्ड कॉस्ट है 862 करोड़, और सेंट्रल विस्टा एवेन्यू जो बनेगी वो बनेगी 477 करोड़ में, टोटल मिला के 1300 करोड़ से कम है। और ये राहुल गांधी जी के जो साथी हैं जो महाराष्ट्र में मुंबई शहर में एक एमएलए के लिए हॉस्टल बना रहे हैं, वही खर्चा 900 है। तो मुझे तो इनकी बातों में कोई 900 करोड़ अकल की वो नजर नहीं आती, और मुझे लगता है कि जैसे अब हम लोग इस पे क्लैरिफिकेशन दे दें। आपने बोला कि शायद हमारी तरफ से इस बात को समझाने में कमी रही है, बिल्कुल नहीं रही। सुप्रीम कोर्ट से हमें पूरी इजाजत मिल गई थी जनवरी इस साल, और परसों हमें दिल्ली हाई कोर्ट से काम को जारी रखने के लिए भी इजाजत मिल गई है। अभी मैं आपके माध्यम द्वारा और बाकी लोगों के सामने रख रहा हूं बात, और मुझे कोई डाउट नहीं है कि ये जो फॉल्स नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं, ये फॉल्स नैरेटिव का इनको प्राइस पे करना पड़ेगा। हमारी जनता बहुत मैच्योर है, हमारे जो वोटर्स और हमारे जो भाई लोग हैं बहुत मैच्योर हैं, वो देख रहे हैं कि इस समय वायरस जो है वो है हमारी एनिमी, और इस समय या तो हम वायरस को सुधारने, उसमें वैक्सीन करने के लिए, यही लोग कह रहे थे कि वैक्सीन हेजिटेंसी फ्यूल कर रहे थे, यही लोग कह रहे थे कि जो हमारे जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं भारत बायोटेक और सीरम, वो ठीक नहीं है। ये क्या चाह रहे थे? उनकी निंदा कर रहे थे। शशि थरूर कह रहे हैं, जिसका आपने जिक्र भी किया, अब तो शशि थरूर कह रहे हैं कि क्लियरेंस क्यों दी गई, जो कि पहले सवाल उठा रहे थे कि वैक्सीन क्यों एक्सपोर्ट की गई, अब वो कह रहे हैं कि 91 देशों को वैक्सीन की दिक्कत हो रही है, ऐसे में विश्व गुरु बनने वाली सरकार को अपना सिर शर्म से झुका लेना चाहिए। जबकि ये पहले वैक्सीन एक्सपोर्ट पर शशि थरूर ने ही सवाल खड़े करे थे। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं इस पे कहना चाहता हूं, अंग्रेजी में एक कहावत है, अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। शशि थरूर जो है राहुल गांधी और इन लोगों के साथ, जयराम रमेश के साथ ज्यादा टाइम समय स्पेंड करते हैं, उनको जरा जो है ना उसमें जो उनकी एक दूसरे की इंटेलिजेंस है, दैट इज रबिंग ऑफ ऑन ईच अदर। वो पहले तय कर लें कि वो वैक्सीन जो डोमेस्टिक वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है, आर दे इन फेवर ऑफ देम और नॉट। पहले कहते हैं कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ठीक नहीं है, भारत बायोटेक को आपने अनुमति जल्दी दे दी, और जो सीरम इंस्टीट्यूट ठीक नहीं है। ये किसके लिए बैट कर रहे थे? फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स के लिए। और दूसरी बात, फिर ये कह रहे थे कि आप बिल्कुल वैक्सीन एक्सपोर्ट नहीं कीजिए, और अब कह रहे हैं कि आपको क्यों नहीं किया, आपने देश को या देश की छवि खराब होगी क्योंकि आपने 90 देशों के नहीं किए। पर ये वही राहुल गांधी हैं जिनके बारे में बताऊं, कुछ दिन पहले इन्होंने सोशल मीडिया पे ट्वीट डाली, मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन कहां है? और वो चिदम्बरम साहब हैं, उनके वित्त मंत्री हुआ करते थे शायद, उन्होंने कहा कि एक ऑडिट होना चाहिए कंपनी पे। अरे भैया, 2 दिन के बाद पता लगा राहुल गांधी जी जो वैक्सीन आप अपने बच्चों के लिए ढूंढ रहे थे, वो राजस्थान के में पता लगा, वो राजस्थान के जो लोग हैं उन्होंने कूड़े में डाली हुई थी। तो ऑडिट अब राजस्थान में हो रहा है, उन पर प्रेशर आ गया, राजस्थान में हो रहा है। तो इसलिए आप राहुल गांधी जी की और शशि थरूर इन लोगों की बात सीरियसली मत लीजिए। मैं एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछता हूं। संसद भवन, जैसे आपने भी बताया, इसकी जानकारी मुझे भी है कि 2012 में मीरा कुमार जब लोकसभा अध्यक्ष थी तब इसको बनाने का प्रस्ताव आया था, लेकिन कांग्रेस के शासन ने क्यों नहीं बनवाया? उसके बाद लगातार उनकी सरकार रही, लेकिन उन्होंने इस प्रोजेक्ट को क्यों नहीं आगे बढ़ाया? बीजेपी की सरकार को आगे क्यों बढ़ाना पड़ा? इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं, आपका जो सवाल है बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आपकी अगर इजाजत हो तो मैं इस सवाल को थोड़ा रीफ्रेम कर दूं। 1920 में जब ये नई पार्लियामेंट बिल्डिंग पे
काम शुरू हुआ था और 1927 में ये बिल्डिंग बनाई गई थी, उस समय जो अंग्रेजों की हुकूमत थी उनके दिमाग में क्या था? उनके बाद उनके दिमाग में इंडिपेंडेंट इंडिया नहीं था। उनको पता ही नहीं था 1927 में कि भारत को आजादी मिल जाएगी 1947 में। उन्होंने ये बिल्डिंग बनाई थी अपनी इंपीरियल असेंबली के लिए। तो पहला सवाल है कि 1947 के बाद कई साल से ये चर्चा हो रही है, उन्होंने कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं किया? ये सेंट्रल विस्टा पे काम हमें इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि जो पार्टी सत्ता में थी 70 वर्ष के करीब, दिस इज अ मॉन्यूमेंटल टेस्टिमनी टू देयर इनकॉम्पिटेंस। जो काम उनको करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया 70 साल, इसलिए मोदी जी की सरकार को करना पड़ रहा है। और 2012 में सिर्फ मीरा कुमार जी के सचिव ने चिट्ठी नहीं लिखी, ये जो उनके दूसरे मित्र हैं जयराम रमेश, उन्होंने भी एक ऑपेड लिखा था हिंदू अखबार में जो चेन्नई से छपता है कि दिस प्रेजेंट पार्लियामेंट बिल्डिंग इज नॉन फंक्शनल, वी मस्ट हैव ए न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। तो 2012 में इन्होंने काम शुरू नहीं किया। 2014 में हमारी सरकार आई और जैसे आपको पता है मोदी जी की सरकार जो एक बारी प्रोजेक्ट ले लेते हैं उसको कर दिखाते हैं और ये नई पार्लियामेंट बिल्डिंग 22 महीने में आपको नई बनवा के देंगे। मोदी जी की डायरेक्शंस बिल्कुल क्लियर है और अगला 2022 का जो विंटर सेशन पार्लियामेंट का है, where we will celebrate the 75th anniversary of our independence, it will be held in the new building. नहीं, लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, एक बयान दिया, उन्होंने बोला कि ये किसकी विरासत को आगे ले जाने की कोशिश है। उनका इशारा, उनका निशाना नरेंद्र मोदी की तरफ था। उन्होंने बोला कि जो कुछ पंडित नेहरू, जो कुछ महात्मा गांधी करके गए हैं, जो कुछ सरदार वल्लभ भाई पटेल भी करके गए हैं, उनका इशारा इस तरफ था, उसको मिटाने की कोशिश है, हर चीज पे मोदी जी का नाम हो। इशारा उनका ये था। देखिए अभी तो मोदी जी का नाम सेंट्रल विस्टा पे कहीं नहीं, जो मोदी जी की नहीं, जो आवास बन रहा है और इट बी द प्राइम मिनिस्टर्स रेजिडेंस, जो भी वहां पे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर आएगा वो। एंड दिस इज इन शार्प कॉन्ट्रैक्ट कांग्रेस पार्टी का। देखिए जब पंडित जी जहां रहते थे 3 मूर्ति बिल्डिंग में, उसको आपने एक म्यूजियम बना दिया। उसके बाद जो इंदिरा जी जो रहती थी उसको मेमोरियल बना दिया। देखिए ये जो वैल्यू सिस्टम और परंपरा है कांग्रेस पार्टी के, निशाना जो भी करें, हमारी जो भी योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना, वो कोई नरेंद्र मोदी योजना नहीं है। उनकी जो प्रधानमंत्री आवास योजना थी उसका नाम था जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन, और उसके बाद राजीव गांधी। अब दिल्ली शहर में आप चलिए, जहां पे मैं रहता हूं, अगर मेरे अपने घर से निकल के हवाई अड्डा जाना हो तो कितनी नेहरू गांधी फैमिली के नाम पे स्टेडियम, हवाई अड्डा। तो ये इसको छोड़ दीजिए, कौन क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस देगा और क्या बोलेगा, इसका फैसला तो जनता करेगी। जी, मैं अगले पॉइंट पर आता हूं। देखिए पॉलिटिक्स भी बहुत जोरों पर है। वैक्सीन को लेकर और कोविड मैनेजमेंट को लेकर बड़े सारे सवाल खड़े हुए और उसी के बीच में सेंट्रल विस्टा को भी घुसा दिया गया और बोला गया कि देखिए सरकार का ध्यान ठीक नहीं है। क्या आपको लगता है वैक्सीन को लेकर जो राजनीति हो रही है और वैक्सीन की जो कमी देखने को मिल रही है, उसका खामियाजा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को भुगतना पड़ा, खासतौर पर पब्लिक परसेप्शन के लिहाज से या फिर विपक्ष के लिहाज से? देखिए ऐसा है, विपक्ष का, ऑपोजिशन का काम डेमोक्रेसी में अपोज करना होता है। जो ऑपोजिशंस थॉटफुल होती हैं, जो सोच समझ के काम करती हैं, तो वो तो उसका फायदा उठा सकती है। अगर हमारे में कोई कमी हो तो उस पर बात करें, पर ये वैक्सीन के विषय पे तो कांग्रेस पार्टी की लाइन ही नहीं है। अभी आपने शशि थरूर जी की बात की, जो अप्रैल के महीने में कह रहे थे कोई वैक्सीन एक्सपोर्ट ना करो, और कल उन्होंने बयान दिया है कि आपने क्यों नहीं एक्सपोर्ट की। और उनके जो बिलवड लीडर हैं राहुल गांधी जी, उन्होंने भी यही कहा। उन्होंने पहले कहा ये नहीं वैक्सीन ठीक नहीं है, उनके सारे बयान आए। कई कांग्रेस एमपीज ने कहा कि ये भारत बायोटेक को आपने अनुमति बहुत जल्दी दे दीजिए, अभी तो क्लिनिकल ट्रायल्स कंप्लीट नहीं हुए, और सीरम इंस्टीट्यूट नहीं। और एकदम जब सेकंड वेव आया तो एकदम सबके लिए वैक्सीन दीजिए, सबके लिए। इनमें से कुछ लोग तो हैं, आप इनसे पूछिए, उन्होंने खुद भी वैक्सीनेट करवाया अपने के लिए। कुछ और भी विपक्षी दल थे, उन्होंने कहा कि ये तो बीजेपी की वैक्सीन है। मैंने एक आप जैसे एक शो पे कहा, मैंने कहा आप बीजेपी को क्रेडिट देना चाहते हैं, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये हमारे मेडिकल साइंटिस्ट हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारी लेबोरेटरीज हैं जिन्होंने ये वैक्सीन बनाई है। आप उनका क्रेडिट बीजेपी को देना चाहें तो दूसरी बात है,
अभी ऐसा है कि आपके साथ ही वैक्सीन के लिए मैंने पहले भी आपसे कहा 35,000 करोड़ रखा हुआ है, और भी चाहिए हो तो दिया जाएगा। अभी आप ही के साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, समाजवादी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं एसटी हसन। उन्होंने वो तो एक कदम और आगे चले गए हैं। वो कह रहे हैं कि शरीयत से छेड़छाड़ की वजह से ये सब तूफान आए हैं, कोरोना की महामारी आई है, और अगर ये शरीयत में छेड़छाड़ ना होती, उनसे उनका ताल्लुक है बेसिकली, 3 तलाक ना आता और बाकी चीजें ना होती, तो ये सब दिक्कतें नहीं आती देश के अंदर। देखिए, जब एक हम वी आर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, वी हैव अ प्राइम मिनिस्टर हुज डेडिकेशन, कमिटमेंट टू द विकास एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया इज टोटल। और ये जो पैंडेमिक है ये ग्लोबल पैंडेमिक है। अब उनसे पूछिए जो समाजवादी पार्टी के नेता है जो कह रहे हैं कि महामारी इसलिए आई क्योंकि शरीयत के साथ छेड़ाछाड़ी हुई है, तो कहां शुरू हुई? वुहान में क्या फैक्टर्स थे, कौन सी लेबोरेटरी से निकली, वो कहां यूरोप गई, एटसेट्रा। देखिए, मैं समझता हूं ये क्राइसिस जो आता है, ऐसा पेंडेमिक का क्राइसिस जो वंस इन अ सेंचुरी होता है, हम सबको एक मौका दिया गया है कि या तो हम अकल की बात करें और समाज सेवा करें, या बाकी बेहुदा ऐसी स्टेटमेंट्स करें, लोग भी हम पे हंसेंगे बाद में। तो ये जी जो इंडिविजुअल है समाजवादी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, नहीं बोलना चाहता समाजवादी पार्टी के, पर उनकी ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मैं जानता हूं, उनसे मेरा परिचय है, पर अब वो उनमें क्या मेंटल स्टेट थी उनकी जब उन्होंने ये स्टेटमेंट की, इसका मैं कुछ नहीं करना चाहता। जी बिल्कुल, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। दे आर ऑल बीन वेरी वेल रिसीव्ड। ओके, लेकिन एक सवाल है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या वजह है, चाहे ट्रिपल तलाक हो, 370 हो, सीए हो, किसानों का बिल हो, कोविड हो, वैक्सीन हो, इन सब में एक परसेप्शन जो होती है, नैरेटिव जो होता है, वो अगेंस्ट नरेंद्र मोदी, अगेंस्ट बीजेपी क्यों बिल्ड ऑन होता है? व्हाट इज योर व्यू ऑन दिस? इस पर आपका क्या विचार है? I will give you a very simple view by taking only one of the examples, that is the farm laws. जी, पहले we had rice procurement, and then we had wheat procurement, and there has been record procurement including in states like Punjab and Haryana. पहले क्या झूठ फैलाया जा रहा था कि ये फार्म लॉज लाए जा रहे हैं, एमएसपी बंद हो जाएगी, मंडीज बंद हो जाएंगी और कॉर्पोरेट इंटरेस्ट को ये बेचे जाएंगे। अरे भाई साहब, दी producers are getting a higher price, MSP is been record, and the record production and record procurement has taken place in all states, particularly in Punjab and Haryana. I rest my case. बाकी ये CA 370 की बात कर रहे हैं। अब ऐसा है कि ये they look for issues and periodically they exhaust their ability to make sense. And today it's a pity that this kind of talk is coming from within the Congress party, which is fighting an existential crisis. उनको ये क्लियर नहीं है कि whether पारिवारिक कंट्रोल, फैमिली कंट्रोल in a democratic party is can be reconciled or not. 2014 के चुनाव और 2019 के चुनाव में दोनों में मिला के 100 से कम सीट आई हैं लोकसभा में इस पार्टी की। लेकिन क्योंकि आप पंजाब की पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट भी रखते हैं, यू फॉट अमृतसर कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑल्सो, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं पंजाब में इस समय जो कुछ हो रहा है उस पर आप क्या क्या कहना है? क्योंकि वहां पर कांग्रेस में दो धड़े हैं, एक कैप्टन धड़ा है, एक सिद्धू धड़ा है। व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? No, you see, I came on your interview thinking you wanted to talk about Model Tenancy Act जो आज passed हुई है, and or naturally we have to talk also about the Central Vista. बाकी पंजाब में I take a very healthy interest. It is a state to which I belong. और आप सही बोल रहे हैं, मैंने इलेक्शन लड़ी, मेरे को 17 दिन दिए गए and I won 41% of the vote. थोड़ा समय और होता I would have won the election, but उसको छोड़िए. But I am saying something else. अभी पंजाब में क्या मेन प्रीऑक्यूपेशंस क्या हैं? कैप्टन वर्सेस सिद्धू, कैप्टन वर्सेस सिद्धू, और कैप्टन वर्सेस सिद्धू नाउ हैज टू टीम्स विद इन द कांग्रेस पार्टी प्लेइंग। जब इनका मैच होगा तो एक 3 मेंबर रेफरी टीम गई है दिल्ली से, तो इन लोगों से मिल रहे हैं। अब ये कौन से रूल्स के साथ ये गेम खेली जाएगी? क्रिकेट की गेम होगी विद 11 साइड प्लेयर्स ऑन ईच साइड। आई जस्ट विश देम द बेस्ट ऑफ लक। और मैं यही कहूंगा कि पंजाब के पॉलिटिशियन जो है, जरा पंजाब का वेलफेयर अपने दिमाग में रखें, और जो कैप्टन साहब थोड़े डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं या सिद्धू साहब बयान देते रहते हैं,
और काला झंडा लगा देते हैं। इसके बारे आप मेरे से क्यों टिप्पणी चाहते हैं? चलिए, हम तो सब सवाल पूछते हैं, लेकिन फाइनल वर्ड ऑन सेंट्रल विस्टा, आपका फाइनल वर्ड क्या है देश के लोगों को सेंट्रल विस्टा के ऊपर? देखिए, नवंबर 2021 तक जब सेंट्रल विस्टा एवेन्यू बन जाएगा तो ये जो पढ़े लिखे मूर्ख हैं, हमारे विद्वान जिन्होंने ओपन लेटर लिखा है, उनको अभी शर्म आ रही है, थोड़ी सी बेवकूफी की स्टेटमेंट करती है। इफ स्टेटमेंट्स आर टू बी बिलीव्ड, अरे भाई, वाई आर यू साइनिंग अ लेटर इफ यू डोंट बिलीव इन समथिंग? देयर वाज अ सुपरस्टिशियस बिलीफ दैट द प्रेजेंट पार्लियामेंट इज अनलकी। जब प्रेजेंट पार्लियामेंट बन जाएगा तो शशि थरूर जी, राहुल गांधी जी, इनको सबको मैं वहां पे नई बिल्डिंग में चाय पे बुलाऊंगा और इनसे हम लोग चर्चा करेंगे और इनसे पूछेंगे आपको नई बिल्डिंग कैसी लगती है, आपको पुरानी बिल्डिंग के साथ क्यों क्या तो प्यार कितने था, एमपीज जो और नई ये बिल्डिंग होगी जो है देश के लिए होगी, उसमें कितने एमपीज के बैठने की जगह होगी? लगभग ऐसी खबरें आ रही है कि करीब करीब 800 से ज्यादा सांसद बैठ सकेंगे। इस समय हमारे पास 540 से अधिक एमपीज हैं, पर जब डिलिमिटेशन की फ्रीज खत्म होगी 2026 में, then the size of parliament will go up to 750. थैंक यू सो मच हरदीप सिंह पुरी, आज न्यूज 18 से बात करने के लिए, संवाद करने के लिए, हर सवाल पर जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच, प्लेजर हैविंग यू।